नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसजीएस न्यूज के इस अंक में। दोस्तों, बात करेंगे आज सच्चाई और ईमानदारी की। हालांकि मेरा टाइटल है कि ईमानदारी गई तेल लेने। इस शब्दावली का उपयोग महाराष्ट्र में ज्यादा किया जाता है एक्चुअली, और मुंबई में तो खास तौर से ज्यादा। आज जब चारों ओर देखता हूं तो सिवाय बेईमानी, मक्कारी, ठगी, इसके अलावा कोई नजर नहीं आता। कल एक आंकड़े आए कि साइबर क्राइम में भारत विश्व गुरु बन गया, और उसमें बड़े बड़े शहर दिल्ली, चंडीगढ़ या और बाकी शहर, हर पल वहां पर कोई ना कोई साइबर क्राइम होता है, कोई ना कोई आपको ठग रहा है। उद्योगों की ओर देखता हूं तो ऐसा लगता है कि जैसे बेईमानी की इंतहा है। एयरपोर्ट के जो मालिक हैं उन पर सीबीआई की रेड मारो, ईडी की रेड मारो, दबाव बनाओ, या तो जेल चले जाओ या अपना एयरपोर्ट या पोर्ट किसी एक खास आदमी को बेच दो। अब वो चाहे मुंबई एयरपोर्ट हो या बाकी एयरपोर्ट हो, कृष्णापट्टनम पोर्ट हो या बाकी पोर्ट्स हो, कहानी सेम है। यानी कि ऊपर जाने के लिए अब आपको राजनीतिक कनेक्शन भी चाहिए, मैनिपुलेशन भी चाहिए। और हां, एक खास बात, अगर दूसरे का गला काट कर ऊपर जाना हो तो मंजूर है, आपको इस रामराज्य में यह भी मिलेगा। हर जगह बेईमानी है। स्कूल में बच्चों को भेज दो तो हर चौथे दिन एक नई पर्ची हाथ में आ जाती है कि अब इसकी फीस देनी है, अब इसकी फीस देनी है, अब इसकी फीस देनी है। माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि करें क्या। बच्चों की यूनिफॉर्म, बस्ता, किताबें खरीदनी हो तो उनसे खरीदनी पड़ेंगी, क्योंकि उनको वहां से मोटा कमीशन मिलता है। ये बात सिर्फ स्कूल की नहीं है, हॉस्पिटल में जाओ वहां भी यही हाल है। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन को, जिस जगह को टच कर लो, आपको हर जगह बेईमानी और मक्कारी और ठगी मिलेगी। आप कहेंगे हो सकता है लोकल तौर पर होता होगा, पर घबराइए मत। ये सारे के सारे एक्यूट बेईमानी, मक्कारी और ठगी केस गूगल के खिलाफ भी हैं, माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ भी हैं, और उनके अगेंस्ट ये लॉ सूट्स और क्लास सूट्स अमेरिका में चलते रहते हैं, यूरोप में चलते रहते हैं, और उनको भी बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर का जुर्माना होता है। और अभी गूगल ने कई बिलियन डॉलर का समझौता किया कि हाँ, हमने ये मोनोपोली क्रिएट की। तो गूगल की मोनोपोली, एप्पल की मोनोपोली, माइक्रोसॉफ्ट की मोनोपोली, ये जग जाहिर है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि अगले साल अगर आपने विंडोज 10 से विंडो 11 में शिफ्ट नहीं किया तो आपको पैसे देने पड़ेंगे और आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो अब आपको थ्रेटन किया जाता है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वैसा हो जाएगा। हर जगह पे आपकी लूट हो रही है। ऐसा लगता है कि जिनके पास बड़े कनेक्शंस हैं, जो बड़े मैनिपुलेटर्स हैं, ऐसे लोग जो 8-8, 10-10 हजार करोड़ का बैंकों से लोन लेंगे और उसके बाद अपने आप को दिवालिया घोषित कर देंगे और ये कहेंगे मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तो बैंकक्रप्ट हूं। लेकिन अगर उनके अपने खजाने इंडिविजुअल के जाके देखो तो भरे पड़े हैं और वो ऐश कर रहे हैं। जैसे कि जी के मालिक सुभाष चंद्र के 8,500 करोड़ का कर्जा, 7,000 करोड़ माफ हो गया और कहा कि 1,500 करोड़ दे दो बैंकों को। तो चूना किसको लगा। और ये लोग फिर जब टीवी पे आते हैं तो हमें ईमानदारी के पाठ पढ़ाते हैं। देखिए, अडानी जैसे लोग जब सामने आते हैं, दैट वी आर द पीपल हु रेस्पेक्ट द इंटेग्रिटी एंड कैरेक्टर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर इन इंडिया, और जब इन्हें लोग चोर डकैत कहते हैं तो ये राष्ट्रवाद की और तिरंगे की चादर ओढ़कर आ जाते हैं। मुझे लगता है कि मैं जहां तक नजर मार सकता हूं, मुझे वहां तक ये बेईमानी चारों ओर बिछी नजर आती है। और उसमें वेस्टर्न कंट्रीज में मुक्त नहीं, मैं आपको पहले बता दूं। वहां पर जितनी बड़ी इंडस्ट्री, उतने बड़े चोर, उतने बड़े डकैत, उतने बड़े ठग, किसको क्या कहा जाए। यही आज का टॉपिक है कि ईमानदारी गई तेल लेने। सफलता चाहिए तो जाइए, मेहनत कीजिए दिन रात, कोटा की इंडस्ट्री में जाके पैसे झोंकिए, फिर एक आईआईटी आईएम बनिए, और उसके बाद एक अनपढ़ नेता आके कहेगा कि तुम होते कौन, तुम्हारी औकात क्या है। ये कहेंगे आके आपसे। या फिर हो सकता है कम पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेट्स जो किस तरह से भाग्य के सारे पास होकर कहीं पहुंच गए, तो वो आपको आपकी औकात बताएंगे कि आप आईआईटी हो, आप आईएम हो, अच्छा आप वैज्ञानिक हो, तो आपकी औकात क्या, आपको मालूम नहीं है ये पुलिस इंस्पेक्टर, इसकी औकात ज्यादा है। दिस इज नॉट जस्ट न्यू इंडिया, दिस द न्यू वर्ल्ड। ईमानदारी गई तेल लेने।
बात करेंगे आज राजेश ठाकर जी के साथ, सईद कासिम साहब के साथ और राकेश अचल जी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। राजेश जी, पहले आपके पास ही आ जाते हैं। क्या कहूं मैं सर, टॉपिक ही ऐसा है, मन किया तो बात किया। आपसे भी जान लेते हैं विचार। आपके यहाँ तो सुना आजकल नकली टोल टैक्स भी आ जाते हैं, कई कई महीनों तक करोड़ों रुपए का टोल टैक्स लेके खा के चले जाते हैं। तो सफलता की कुंजी क्या है? बेईमानी, मक्कारी, ठगी, मैनिपुलेशन और सबसे इंपॉर्टेंट एक अच्छा राजनीतिक कनेक्शन जिससे आपको प्रश्रय मिले। राजेश जी। देखिए, हमारे गुजरात से तो ये पैसे बनाने के जो तरीके हैं वो सारे देश में आज लोग देख रहे हैं। हर्षद मेहता तो गुजरात से था, केतन पारेख तो गुजरात से था। कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर लगभग 17 बैंकें जो है वो बंद हो गई। वो सारी बैंक जो है वो गुजराती रन कर रहे थे। एक का 3 का जितनी भी स्कीम होती है, आप 1 रुपया लगाओ, 15 दिन के बाद 3 रुपये ले जाओ, ये सारी जो चीजें हैं ये गुजरात के अंदर धड़ल्ले से होती है। एक बार एक स्कीम होती है, स्कैम में कोई पकड़ा जाता है, फिर गारंटी से बाहर आ जाता है, दूसरे नाम से दूसरी स्कीम चलने लगती है। तो ये सोसाइटी का भी एक माइंड सेट है। आज सक्सेस उसी को कहा जा रहा है कि जो आदमी के पास पैसा है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी कोठी है, उसी का जो है परिवार में भी रिस्पेक्ट है और समाज में भी रिस्पेक्ट है। तो ये जो मानसिकता है वो मानसिकता कहीं ना कहीं पैसों के पीछे दौड़ने के लिए लोगों को मजबूर कर रही है। फिर दूसरी चीज ये है कि सामने वाले के पास इतना पैसा है तो उसकी बराबरी करने के लिए लोग स्पर्धा करने लगते हैं। और यही जो सोशल एक स्पर्धा है वही धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, फिर वो व्यवसाय हो, सामाजिक हो, राजकीय हो, जितने भी क्षेत्र है उसमें वो वायरस जो है फैलता जाता है। तो जब आप ये समझ लेंगे कि आपकी सफलता कोई अच्छा कवि होना नहीं है, कोई अच्छा जो है लेखक होना नहीं है, कोई अच्छा सोशल एक्टिविस्ट होना नहीं है, आपने कितने लोगों के जीवन को सुधारा है, आपने कितने लोगों के जीवन में जो है मोटिवेशन दिया है, प्रेरणा दी हुई है, आप जो है अपने व्यवसाय के जरिए किस प्रकार से सोशल वर्क करते हुए लोगों के परिवार के साथ जुड़ रहे हैं, ये सारी चीजें जो है अब बेमानी होने लगी है। और लोगों के बीच में भी ये एक मान्यता होती है, कोई बैंक जो है उसको डुबो के करोड़ों रुपया गबन कर लेता है, फिर वो विदेश में चला जाता है या कोई भी कानूनी जो चुंगल है उससे बच जाता है, तो लोग कहते हैं देखो कितना होशियार आदमी है, बैंकों को पता नहीं चला उसने 8-10 हजार रुपया करोड़ का जो है घोटाला कर दिया। अब ये क्या बात है, 6-7 साल रहेगा तो शायद जेल में रहना पड़ेगा, तो लेकिन उनकी तो 7 पीढ़ी जो है उनका तो उसने जो है कल्याण कर दिया। तो ये ऐसे फ्रॉड करने वाले लोगों को समाज के अंदर लोग होशियार समझने लगे हैं। और जो लोग बिल्कुल ईमानदारी के साथ, अपने निष्ठा के साथ अपने व्यवसाय में या दूसरे क्षेत्र के अंदर जो लगे हुए हैं उनको लोग पागल बोल रहे हैं। आज भी राजनीति के अंदर, मैं गुजरात के अंदर भी बहुत ऐसे लोगों को जानता हूं जो बहुत सालों से राजनीति में होने के बाद भी उनका जो आर्थिक स्तर है वो अभी भी मध्यम वर्गीय है। लेकिन वो लोग भी जब चर्चा होती है तो कहते हैं कि हमारे ही बच्चे कहते हैं कि आपने इतने साल राजनीति कर दी पापा, आपको क्या मिला? वो 5 साल अभी काउंसिलर हुआ है, फॉर्च्यूनर लेके घूम रहा है। तो परिवार के अंदर से ही जो है ताने सुनने पड़ते हैं। तो ये एक सोसाइटी का जो है वो थिंकिंग प्रोसेस है, और वही थिंकिंग प्रोसेस जो है अब सारी जगह पर हमको देखने को मिलता है। दूसरी चीज ये है कि आप कितना भी बड़ा फ्रॉड कर लो, इस देश का कानून आपको डरा नहीं रहा है। आपके पास ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो, सारे इतने सारे एग्जाम्पल्स लोगों के सामने होते हैं कि लोग जो है डर नहीं रहे। और डर नहीं रहे इसलिए नकली पीएमओ भी बन रहे हैं, नकली सीएमओ भी बन रहे हैं। हमारे गुजरात में धड़ल्ले से नकली टोल जो है वो टोल प्लाजा हो गया, और लगभग 1 साल तक उसने टोल कलेक्ट किया। वहां से कलेक्टर भी गया होगा, डीवाईएसपी भी गया होगा, कोई विधायक भी गया होगा, विपक्षी पार्टी का हो, सत्ता की पार्टी का हो, सारे लोग वहां से गए होंगे। एक पैरेलल टोल के साथ 1 किलोमीटर के अंतर पर एक दूसरा टोल बना दिया,
और जो गवर्नमेंट का टोल था उसके 50% कम दाम में जो है उसने एक रास्ता खोल दिया अपनी प्राइवेट फैक्ट्री से, और 1 साल तक ये चलता रहा। सूरत के अंदर नकली जो है गवर्नमेंट ऑफिस बना दी, और वहां पर भर्ती प्रक्रिया के फॉर्म लोगों को दिए गए, 25-25 हजार रुपए की उगाही कर ली गई, करोड़ों रुपए लोगों से ठग लिए गए। बाद में पता चला कि अधिकारी भी नकले थे और पूरी कचेरी जो है वो भी नकली थी। लेकिन 6 महीने तक ये सारा चीजें चलती रही। मंदिरों को नहीं छोड़ा गया, जो गवर्नमेंट ने सारे जो मंदिर है उसको उसके ट्रस्ट को गवर्नमेंट में ले दिया है। यहाँ का बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है अंबाजी का टेम्पल। वहां के जो प्रसाद है उस प्रसाद के अंदर नकली घी, 3,000 किलो नकली घी जो है वो प्रसाद के अंदर बेच दिया गया, और वो लोगों को दे भी दिया गया, और लोगों ने भगवान के नाम पे वो प्रसाद जो है वो ग्रहण भी कर दिया। फिर नकली पनीर का किस्सा आया, फिर नकली जो खाने का तेल है उसका किस्सा है। तो मैं एक डिबेट में था हमारी गुजरात में, मैंने कह दिया कि आप जो है गुजरात का जो सचिवालय है जहां पर सीएम बैठते हैं वहां पर एक बोर्ड लगा दो कि यही असली ब्रांच है, इसके अलावा मुख्यमंत्री का और कोई ऑफिस नहीं है। लेकिन हो सकता है कि भूपेंद्र भाई के पैरेलल कोई जो है सीएम का ऑफिस खोल दे और ये कह दे कि यहाँ से जो है सीएमओ चलता है। इस प्रकार की मजाक चल रहा है। तो कानून का डर नहीं है लोगों को कि कुछ भी कर लेंगे। फिर थोड़े 10 करोड़ रुपया का गपन कर दिया, और 1 करोड़ रुपया लॉयर के लिए रख लो, 1 करोड़ रुपया पुलिस प्रशासन के लिए रख दो, 1 करोड़ रुपया जो है राजनीतिक सोर्स के लिए रख दो, तो अभी 7 करोड़ का मुनाफा है। अब सिस्टम हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ये आपने जो एग्जाम्पल दिया अदानी का हो, अंबानी का हो, अदानी का जब स्कैम चल रहा था हम बहुत डिबेट कर रहे थे। उस वक्त भी जो बाजार में पैसा लगाने वाले लोग थे उन्होंने हर निचले लेवल पर अदानी में पैसा लगाया गुजरात के अंदर, और ये कहा कि जब तक ये सरकार है अदानी को कुछ नहीं होगा। कॉन्फिडेंस देखो कैसे पैदा होता है कि जब तक ये सरकार है तब तक अदानी का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो जितने भी नीचे के लेवल में ये शेयर जाए आप खरीद लो। आज वही लोग कह रहे हैं, राजेश भाई आप कह रहे थे कि अदानी का ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है। हमने तो इतना ये एक लोगों की मानसिकता भी है, और वही मानसिकता रिफ्लेक्ट हो रही है सारी चीजों के अंदर। दूसरी चीज ये है कि आपके पास अगर पैसा है सोसाइटी के अंदर, तो आपकी अगर गलत चीज भी है उसको कोई आपके सामने आकर बोलता नहीं। सारे लोग आपके सामने यही करेंगे, नहीं नहीं ये तो होता रहता है, ये तो ठीक है, वो तो फलाना है। और अगर कोई बेचारा गरीब मध्यम वर्गीय आदमी है, उसने अगर अपना व्हीकल का लोन ले लिया और 2 इंस्टॉलमेंट उसके जो है वो भर नहीं पाया, तो बैंक के लोग उसके दरवाजे पे आकर किस प्रकार का उनसे व्यवहार करते हैं। और अड़ोस पड़ोस के लोग जो है वो भी कहते हैं कि देखो ये तो बैंक का लोन लिया है, अभी इंस्टॉलमेंट नहीं भर पा रहा है। जो करोड़ों रुपए का गबन कर रहे हैं विलफुल डिफॉल्टर, आज लोन लिया 1 साल के अंदर उनका अकाउंट एनपीए हो गया। उसका मतलब ये हुआ कि उसका मकसद ही यही था कि ये फर्म इसलिए बनाओ कि यहाँ से बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है, एक प्रोजेक्ट के पैसे दूसरे प्रोजेक्ट में डाल देते हैं, उस प्रोजेक्ट से जो है बैंक से फाइनेंस ले लेते हैं, फिर वो फाइनेंस जो है वो बैंक को भर नहीं पाते, फिर वन टाइम सेटलमेंट का स्कीम रिजर्व बैंक दे देती है। फिर जो है अब तो एआरसी आ गया है, एक कंपनी को दूसरी कंपनी खरीद ले। आपने कहा कि दिवालिया हो गई एक कंपनी, तो दूसरी कंपनी जो है वो आधे दाम में वही कंपनी खरीद लेती है। खरीदने वाली कंपनी जो है वही उसी आदमी की होती है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सरकार के पैसे हो, हमारे टैक्स के पैसे हो, सारे पैसों का जो है चोरी हो रहा है। वो चोरी अलग अलग रीत से हो रहा है। व्यक्तिगत रूप से कोई फ्रॉड कर रहे हैं, कोई कंपनी बना के फ्रॉड कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो मिलजुल कर जो है ये सारी चीजें चला रहे हैं। तो इंडस्ट्री भी अब इंडस्ट्री चलाने के लिए है या फिर उसमें से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसे बनाने का एक माध्यम रह गया है, ये समझ नहीं आता। और दूसरा एक आपने कहा कि ईमानदारी गई तेल लेने, लेकिन बेईमानी अगर है आपकी, कितने भी बेईमान हो, आपके पास एक रास्ता है आपकी ईमानदारी को सिद्ध करने का। आप जो है भगवा रंग का गमछा जो है अपने कंधे पे डाल दो, फिर आप जो है वो बिल्कुल अनिशुद्ध जो है ईमानदार हो जाते हैं। अजीत पवार जो है उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आप कुछ भी कर लो फिर सत्ता के साथ में जुड़ जाते हो।
तो फिर आपका कुछ बिगड़ता नहीं है। तो पहले तो ये चीज हमको समझ लेनी चाहिए कि ईमानदारी और बेईमानी की जो डेफिनेशन है वो भी अब पॉलिटिकल हो गई है कि आप अगर विपक्ष में है, एक काम कर रहे हैं तो आप बेईमान हैं, लेकिन वही बेईमानी के साथ अगर आप सत्ता दल में चले जाते हैं तो आप ईमानदार हो जाते हैं। तो ये आपने कहा कि यहाँ दूसरों का कत्ल करके आगे जाने की एक मंशा है, तो यहाँ एक शेर है कि यहाँ कौन किसी को रास्ता देता है, किसी को गिरा के तू संभल सके तो चल। तो अब जो है लोग एक दूसरे को गिराने में, एक दूसरे को काटने में और स्पर्धा में लगे हुए हैं। तो बिल्कुल ठीक है। जो इसीलिए तो हमारे जो नौजवान बच्चे हैं वो देश छोड़ के बाहर जा रहे हैं, बाहर से आकर फिर उसकी उसी सिस्टम का, उस सिस्टम के अंदर भी जो है करप्शन है, आपने बताया, ठीक कहा। लेकिन वो करप्शन जो है वो एकदम छोटे से लेवल पर नहीं है कि आपको अगर आधार कार्ड भी बनवाना है किसी को 100 रुपया देना है, आपका राशन कार्ड बनवाना है तो भी पैसा देना है, आप डेथ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट निकालना है तो भी जो है लोग समय बचाने के लिए पैसा दे देते हैं। ये छोटे लेवल पर ये करप्शन नहीं है। आपने स्कूल का एग्जाम्पल दिया, जब मेरे बच्चे को मैं डोनेशन देकर प्राइमरी स्कूल में दाखिल करता हूँ तो मैं मेरे बच्चों को ये शिक्षा देता हूँ कि पैसों से कोई भी चीज खरीदी जा सकती है। जब मेडिकल के अंदर पेमेंट सीट का रिजर्वेशन का तो सारे लोग जो है विरोध कर रहे थे, लेकिन ये पेमेंट सीट का जो सिस्टम निकला उसमें कहाँ रिजर्वेशन रहा। तो उसमें जो है वो भी बताते हैं कि आप कितने भी प्रतिशत मार्क लेके आओ, अगर आपके पास पैसा है तो आप डॉक्टर बन सकते हो। तो स्किल का जो है वो मतलब नहीं रहा, आपकी ईमानदारी का कोई मतलब नहीं रहा। जब पैसा ही चलता है तो सारे लोग पैसों के पीछे दौड़ेंगे और यही दौड़ है। इसीलिए आपका जो टाइटल है बिल्कुल सही टाइटल है, ईमानदारी गई तेल लेने। हमारे गुजरात के अंदर भी ये जो कहावत है, जो मुहावरा है, तो गुजराती में यही चलता ही है कि भाई બધું ગયું तेल लेवा, આપણે આપણું કરી लो है, अपना संभाल लो, दुनिया गई भाड़ में। तो यही चीज है। तो बहुत कम, और मैं तो गांधी के गुजरात से बोल रहा हूँ, मुझे कितना दुख होता होगा कि एक आदमी ईमानदारी के लिए जो है उस वक्त भी डंडे खा रहा था, जेल में जा रहा था, आज 50 साल के बाद भी वो गालियां खा रहे हैं। तो जो और कौन दे रहा है गाली, दे कौन रहा है? तो बेईमान जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो ईमानदार को भी बेईमान साबित कर देते हैं। आज नेहरू जी के साथ जो हो रहा है, तो विचारधारा में भी बेईमानी और ईमानदारी की डेफिनेशन बदलती जा रही है, सिर्फ पैसों की बात नहीं है। जी।